आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 2012 की दी पोजीशन। दी पोजीशन बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बस्कर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत गौर के साथ एक बॉक्स को देख रही होती है। उस बॉक्स के ऊपर हिब्रू लैंग्वेज में कुछ कोटेड होता है, कुछ लिखा होता है। लगता ऐसा है जैसे वो बॉक्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वो जैसे ही बॉक्स को टच करने के लिए जाती है तो बॉक्स में से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो औरत बॉक्स पे से अपना ध्यान हटाकर अपने बालों को कॉम्ब करने लग जाती है। कॉम्ब करने के दौरान उस औरत के बेतहाशा बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। उसे ये महसूस होता है कि ये जो हुआ है वो इस बॉक्स की वजह से हुआ है। वो हैमर की मदद से उस बॉक्स को तोड़ने के लिए जाती है तो उस बॉक्स में अजीब सी आवाज़ें फिर से आना शुरू हो जाती हैं और उन आवाज़ों से उस औरत का फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है, लाइक वो पैरालाइज होने जा रही होती है। देखते ही देखते उसका जिस्म हवा में उड़ते हुए इधर उधर टकराना शुरू कर देता है और इस प्रेशर से टकराता है कि उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट जाती हैं। इसी दौरान एक आदमी को दिखाया जाता है जो घर की डोर बेल बजा रहा है और वो इस औरत का बेटा है जो अपने घर की डोर बेल बजा रहा है। इसके बाद क्लाइड और स्टेफनी को दिखाया जाता है जो कि 3 महीने पहले डिवोर्स ले चुके हैं। स्टेफनी वीकडेज में अपनी दोनों बेटियों का टेक केयर करती है और वीकेंड्स के ऊपर क्लाइड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपनी दोनों बेटियों का टेक केयर करना होगा। इनकी 2 बेटियां हैं, एमिली एंड हैना। एंड क्लाइड जो कि अब स्टेफनी के साथ नहीं है तो वो एक आउटस्कर्ट्स एरिया में रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइड, एमिली एंड हैना अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं। जाते हुए उन्हें रास्ते में एक टूटे हुए घर के पास कुछ सामान फॉर सेल नजर आता है तो वो उस सामान को देखने लग जाते हैं और सेलर कोई और नहीं उसी औरत का बेटा था जो फर्स्ट सीन में उस बॉक्स की वजह से इंजर्ड हो रही थी। उस सामान को देखते हुए इमिली की नजर उसी बॉक्स पे पड़ती है और क्लाइड उसे वो बॉक्स खरीद के दे देता है। ड्यूरिंग दैट सामने विंडो में एक इंसान बैंडेजेस में लिपटा हुआ उस बॉक्स की तरफ देख रहा है। कोई और नहीं, वो फर्स्ट सीन वाली औरत होती है। जब वो औरत वो बॉक्स एमिली के हाथ में देखती है तो वो बहुत जोर से नो चिल्लाती है जिससे एमिली बहुत डर जाती है। नेक्स्ट सीन में एमिली और क्लाइड दोनों मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं बट वो बॉक्स उनसे खुल ही नहीं रहा था क्योंकि उस बॉक्स को खोलने के लिए ना कोई क्लिप, ना कोई बटन, ना कोई लॉक जैसी चीज थी। ड्यूरिंग दैट क्लाइड उस बॉक्स को जब हिलाता है तो उसमें से आवाज आती है। इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। इसके बाद एमिली जब सो रही होती है तो अचानक आधी रात को उसकी आंख खुलती है क्योंकि उस बॉक्स में से कुछ अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी जिससे उसकी नींद डिस्ट्रैक्ट होती है। एमिली उठ के डायरेक्ट उस बॉक्स को गोद में रख लेती है और उसे खोलने की कोशिश करती है एंड फाइनली वो बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर डिफरेंट थिंग्स होती हैं, टीथ, एक एनिमल और एक रिंग। इमली रिंग से अट्रैक्ट होकर वो रिंग पहन लेती है और उस बॉक्स को पकड़कर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इमली कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। वो सबसे अलग रहना चाहती है और बिल्कुल अकेले बैठ जाती है क्योंकि उसको भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट रिंग। अगली रात यही सीन दोबारा रिपीट होता है। उस बॉक्स में से अजीब सी आवाजें फिर आती हैं और वो बॉक्स खुद ब खुद खुलने लग जाता है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि एमिली उस बॉक्स से अननेचुरली अट्रैक्ट हो रही है और उस बॉक्स के अंदर जो मिरर है वो उसमें देख रही है और उस मिरर के अंदर उसकी एक आंख फुली वाइट नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही एमिली को उसके फादर बुलाने के लिए ऊपर आते हैं, शी बिहेव फुली नॉर्मल। ऑन अ ब्रेकफास्ट टेबल एमिली प्लेट के ऊपर फोक को बहुत जोर जोर से मार रही होती है। उसके फादर उसे ना करने का कहते हैं बट वो सुनती नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके फादर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं वो फोक उनके हाथ पे ही स्टैप कर देती है। स्टैप करते ही एमिली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, अपने फादर को सॉरी बोलती है और उसके फादर उसे कहते हैं कि वो अपने रूम में चली जाए। नेक्स्ट नाइट वो बॉक्स खुद ब खुद खुलता है और उसमें से बहुत सारे कीट बाहर आते हैं। हैना जब अपने टीथ को ब्रश कर रही होती है तो उसे बहुत सारे कीट नजर आते हैं। वो डर जाती है और चिल्ला के अपने फादर को बुलाती है। क्लाइड जैसे आते हैं तो वो ये देखते हैं ये सारे कीट एमिली के रूम से आ रहे हैं। क्लाइड जैसे ही एमिली का रूम खोलते हैं तो देखते हैं एमिली के हाथ में वो बॉक्स है और उससे हजारों कीट निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्लाइड फौरन ही भाग कर जाते हैं और एमिली को अपनी गोद में उठा के उस रूम से बाहर ले आते हैं। क्लाइड को ये शक होने लग गया है कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, लेकिन स्टेफनी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो ये समझ रही है क्योंकि उनकी डिवोर्स की वजह से एमिली पे कुछ असर हुआ है, सो शी इज बिहेविंग लाइक दैट। नेक्स्ट डे क्लाइड को अपनी बेटी हैना के स्कूल में एक फंक्शन अटेंड करना होता है बट अपने जॉब में बिजी होकर वो शो अटेंड करना भूल जाते हैं। जब वो ये रियलाइज करते हैं कि वो फंक्शन अटेंड करना भूल गए हैं तो वो हैना को कॉल करते हैं बट हैना बहुत गुस्से में है। वो फोन एमिली को हैंड ओवर कर देती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर एमिली को अपने फादर की नहीं बल्कि उस बॉक्स की फिक्र थी।
वो बार बार अपने फादर को कहती है कि उस बॉक्स को सेफली रखिएगा, ध्यान से रखिएगा और उसे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। जब एमिली इतना कहती है उस बॉक्स के बारे में तो उस रात क्लाइड उस बॉक्स को खोलते हैं। व्हाट ही फाइंड्स कि उस बॉक्स में जो चीजें थी वो इशारा कर रही थी ब्लैक मैजिक की तरफ। ऑन दी अदर हैंड एमिली को अपने थ्रोट में कुछ फील हो रहा होता है, जैसे कि उसके थ्रोट में कुछ फंस गया है। वो विद द हेल्प ऑफ टॉर्च मिरर के थ्रू अपने थ्रोट में देखने की कोशिश करती है तो उसे दिखता है कि उसके हलक में किसी की फिंगर्स हैं, क्योंकि एमिली उस बॉक्स से ट्रैप हो चुकी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कूल में एक बच्चा मजाक में एमिली से उसका बैग छीन लेता है जिसमें वो बॉक्स होता है, तो वो एकदम से वायलेंट हो जाती है और उस बच्चे को मारना शुरू कर देती है। वहाँ मौजूद टीचर उसको फौरन से रोक के उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं ताकि वो एमिली की कंप्लेंट कर सकें। टीचर एमिली के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है, वो बहुत अकेले रहती है और बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है। ना वो अपने दोस्तों से मिलती है और ना वो अपना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करती है। अब उसी रात टीचर किसी काम से जब स्कूल में होती है, एकदम से हवा चलने लगती है और उस टीचर की आंखों से खून बहने लगता है। वो बहुत चिल्लाती है हेल्प के लिए, लेकिन इससे पहले कि उसकी कोई हेल्प हो, हवा में उड़ के इधर उधर टकराते हुए उनका जिस्म खिड़की से बाहर गिरता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। और ये सब कुछ किसी और वजह से नहीं, उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा था जो टीचर ने अपने चेम्बर में सीज कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर की डेथ की वजह से स्कूल बंद था। क्लाइड और एमिली एक साथ बैठे थे और एमिली को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी टीचर की डेथ हो गई है। वो अपने फादर को सिर्फ उस बॉक्स के लिए फोर्स करती है कि वो बॉक्स वहां से फौरन ले आए। यहाँ एमिली क्लाइड को बताती है कि बॉक्स के अंदर उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसे कोई और नहीं देख सकता, और वो फ्रेंड एमिली को बहुत स्पेशल मानती है, लाइक वो उसकी बहुत स्पेशल फ्रेंड है। ये सुनकर क्लाइड को बहुत ही अजीब लगता है और वो फौरन उस बॉक्स को उठाकर कहीं दूर जगह पर छोड़ आते हैं। जब एमिली को ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने फादर को बहुत बुरा भला कहने लग जाती है और क्लाइड को कुछ ऐसी बातें कहती है जिससे क्लाइड को तकलीफ पहुंचे, जैसे कि मैं और मेरी माँ तुमसे बहुत नफरत करते हैं। क्लाइड एमिली को उसके रूम में जाने का कहते हैं। तभी अचानक एमिली को एक जोरदार थप्पड़ लगता है जो कि दिखने में ऐसा लगता है कि क्लाइड ने मारा है, जबकि वो क्लाइड ने नहीं मारा होता। उस थप्पड़ के लिए एमिली क्लाइड को ब्लेम करती है। तभी अचानक वहाँ हैना आ जाती है और हैना को ये लगता है कि ये थप्पड़ उसके फादर क्लाइड ने ही एमिली को मारा है। उससे में एमिली घर से बाहर निकलती है और एक सड़क की तरफ भागती है। एमिली सड़क पर भागते हुए उस बॉक्स तक पहुंच जाती है। वहाँ वो उस बॉक्स से एक स्ट्रेंज लैंग्वेज में बात कर रही होती है। बात करते करते एमिली के मुंह से कई सारे क्यूट निकलने शुरू कर देते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। एमिली का पीछा करते हुए क्लाइड वहाँ आता है और वो उसे उठा के घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ स्टेफनी आ जाती है और वो क्लाइड पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि हैना ने स्टेफनी को बताया होता है कि क्लाइड ने एमिली पे हाथ उठाया है। नेक्स्ट डे कोर्ट रूम का सीन है जहाँ कोर्ट के वर्डिक्ट्स दिखाते हैं जिसमें ये डिसीजन आता है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एमिली स्टेफनी के नए बॉयफ्रेंड से मिलती है। एमिली के हाथ में वही दांत था जो उसे उस बॉक्स से मिला था। तभी एमिली की आंखें अजीब सी होने लगती हैं, फेस डिस्टॉर्ट होने लगता है जैसे कि कोई हाथ उसके फेस का नक्शा बिगाड़ रहा हो। वो इसी कंट्रोल को खोते हुए स्टेफनी के बॉयफ्रेंड को भी बहुत उल्टी सीधी बातें कहती है। क्लाइड को शक होता है कि हो ना हो इस बॉक्स की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, तो वो इस बॉक्स को लेके अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाते हैं ताकि इस बॉक्स के बारे में डिटेल मालूम कर सके। प्रोफेसर क्लाइड को बताते हैं कि इस बॉक्स पर हिब्रू लैंग्वेज में डिबुक लिखा हुआ है जिसके मायने हैं डिसलोकेटेड स्पिरिट। ये बॉक्स इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें शैतानी आत्माओं को या एविल स्पिरिट्स को कैद किया जा सके। यही वजह है कि इस बॉक्स को इस तरह बनाया गया है ताकि ये आसानी से ना खुल सके। ये जानने के बाद क्लाइड इस बारे में रिसर्च करते हैं ताकि उन्हें पता चले, लेकिन जो फैक्ट उनके सामने आते हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। वो फौरन स्टेफनी के घर जाते हैं और एमिली के पास बैठकर बाइबल के कुछ वर्सेस रीड करते हैं। जैसे ही वो रीड कर रहे होते हैं, बाइबल उनके हाथ से उड़कर सामने दीवार पर जाके लगती है। तभी वहाँ स्टेफनी आ जाती है और वो क्लाइड को अपने घर से जाने को कहती है। इसके बाद क्लाइड ब्रुकलिन के लिए निकलते हैं जहाँ वो हेसिडेड कम्युनिटी के एक मेंबर से मिलते हैं और उन्हें वो डिबुक बॉक्स दिखाते हैं। डिबुक बॉक्स देखते ही वहाँ के सब लोग पीछे हट जाते हैं और वो क्लाइड से पूछते हैं कि क्या तुमने ये बॉक्स खोला है?
तो जवाबन क्लाइड बताता है कि हाँ, मेरी बेटी एमिली ने इस बॉक्स को खोला था। ये बात सुनते ही काफी लोग उस जगह से चले जाते हैं। तभी रिवे क्लाइड को बताते हैं कि इस डिबेक बॉक्स के अंदर जो इविल स्पिरिट था उसे एक प्योर सोल चाहिए था, जो कि एमिली की सूरत में उसे मिल चुका है। वो इविल स्पिरिट 3 डिफरेंट स्टेजेस में एमिली को पूरा पोजेस कर लेंगे। पहले स्टेज में एमिली को कुछ अजीब से विजन्स आएंगे और कई अनचाही किस्म की आवाजें सुनाई देंगी। सेकंड स्टेज में वो एमिली को बाकी लोगों से दूर ले जाएगी ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। एंड इन द फाइनल स्टेज वो एमिली की पूरी बॉडी को अपने कब्जे में कर लेगी, जिससे वो इविल स्पिरिट और एमिली एक हो जाएंगे। रिबुक क्लाइड को बताता है कि इविल स्पिरिट को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका नाम लेके उसको कमांड करते हुए उस डिबुक बॉक्स में जाने का कहा जाए तो वो चली जाएगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइड को उस इविल स्पिरिट का नाम ही मालूम नहीं था। क्लाइड उनसे मदद मांगता है कि वो उसकी मदद करें ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं कि वो किसी भी किस्म का एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकते, जो सुन के क्लाइड बहुत उदास होकर वापस आने लगता है। तभी सटैक शपीर उसके पीछे आता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एमिली पोजेस होते हुए जानवरों की तरह फ्रिज से निकाल कर कुछ खा रही होती है, जो देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है। एमिली चीख कर अपनी माँ को कहती है कि एमिली यहाँ नहीं है और उस पर कांच के बर्तन फेंकती है। इसी दौरान इविल स्पिरिट एमिली के थ्रू जेनिफर पे हमला भी करवाती है, लेकिन एमिली अपने आप पे काबू पा लेती है और अपनी माँ को जख्मी नहीं करती, मगर अपनी माँ से पूछती है हु एम आई। जेनिफर जब अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि हमें एमिली को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो कहता है कल हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन एमिली को ये कहना कि हम वीकेंड मनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी कार निकालता है जाने के लिए तो एमिली उसे एक वियर्ड अंदाज में देखती है। जब वो एमिली की तरफ देखता है तो देखते देखते उसके मुंह से खून आने लगता है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वो खून होकर वहां से भाग जाता है। एमिली बेहोश हो जाती है। एना और स्टेफनी उसके पास आते हैं। तब वो देखते हैं कि उसके मुंह से एक कीट निकल रहा है। यहाँ दूसरी तरफ सटैक शपीर जब बॉक्स की छानबीन करते हुए उसमें लगे मिरर को तोड़ते हैं तो वहाँ उस इविल स्पिरिट का नाम इनग्रेव होता है और इस इविल स्पिरिट का नाम था अबीजू। यहाँ क्लाइड भी सटैक शपीर के साथ हॉस्पिटल में पहुँचता है जहाँ एमिली होती है और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि एमिली का एक्सॉर्सिज्म इस ही हॉस्पिटल के अंदर करना होगा। यहाँ शुरू होता है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली। यहाँ सब फैमिली मेंबर्स अपनी फेवरेट थिंग्स जो उनके बहुत करीब होती हैं वो उस बॉक्स में डालते हैं। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही इविल स्पिरिट आके उन पे हमला करती है। क्लाइड बार बार उसे कहते हैं कि वो एमिली को छोड़ दे और वो उसे अपना शिकार बना ले, लेकिन एमिली की जान छोड़ दे। एमिली जाकर मुर्दा घर में छुप जाती है। उसका पीछा करते हुए क्लाइड वहां जाते हैं। एमिली क्लाइड पे हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इसी दौरान वो इविल स्पिरिट एमिली की बॉडी को छोड़कर क्लाइड की बॉडी को अपना लेती है। सब इस बात में मुतमईन होते हैं कि वो इविल स्पिरिट भाग गई है, लेकिन सटैक शपीर को ये मालूम होता है कि वो इविल स्पिरिट कहीं ना कहीं किसी और के जिस्म में मौजूद ज़रूर है। सटैक शपीर ज़ोर ज़ोर से अबीजू का नाम चिल्लाता है जो कि इविल स्पिरिट का नाम है और उसे उस डिबुक बॉक्स में जाने का हुक्म देता है। क्योंकि अबीजू अब क्लाइड की बॉडी में है तो क्लाइड के हाव भाव बदलते हैं और उसके मुंह के थ्रू वो इविल स्पिरिट बाहर निकलती है। ना चाहते हुए भी अबीजू उस बॉक्स की तरफ खिंची चली जाती है और उस डिबुक बॉक्स में जाके कैद हो जाती है और सबको अब ये इत्मीनान होता है कि फाइनली अब सब ठीक हो गया है। नेक्स्ट सीन में सटैक शपीर उस डिबुक बॉक्स को लेकर जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाते हैं और वो डिबुक बॉक्स एक रोड के साइड पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। दिस शोज के हो ना हो कोई और अब अबीजू का शिकार होने वाला है और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बस्कर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मास्क पहनिए एंड स्टे सेफ। बाय बाय।